दोस्तों, दुनिया में पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं। एक ऐसा रास्ता चुनो जो सबने चुना है, जो हार्ड वर्क का रास्ता होता है, जो बहुत ही छोटा है, जिसमें बहुत भीड़ है, एक रेस लगी हुई है, सब एक दूसरे को कुचल कर आगे निकलने में लगे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे निकलने में किसी को चोट पहुंच रही है या कोई सुसाइड कर रहा है, सबको बस आगे निकलना है। और दूसरा रास्ता जो बहुत ही बड़ा है लेकिन उसमें भीड़ नहीं है, ये रास्ता है स्मार्ट वर्क का रास्ता, जिसमें तुम्हें शायद ही लोग दिखेंगे, क्योंकि हर कोई वही रास्ता चुनता है जो पहले वाले ने चुना है, क्योंकि उसे दूसरे को देखकर ही वही रास्ता चुनना होता है। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, किससे हमें जल्दी और ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलता है। दो लड़के एक साथ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और एक ही कंपनी में उन्होंने ज्वाइन। 2 साल के बाद कंपनी हेड ने उसमें से एक लड़के दिनेश को प्रमोट किया सीनियर सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर, लेकिन दूसरे लड़के जतिन को कोई प्रमोशन नहीं मिली। वो उसी पोजीशन में था जिसमें उसने ज्वाइन किया था। इस बात पर उस लड़के जतिन को बहुत दुख हुआ। इनफैक्ट उसे दिनेश से जलन भी होने लगी। उसे जॉब की जरूरत थी तो वो नौकरी पर लगा रहा। इसी तरह से कुछ महीने गुजरते गए और जब दिनेश की तारीफ होते देखकर उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैनेजर के पास अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर पहुंच गया। उसने लेटर देने से पहले मैनेजमेंट से कहा कि इस ऑफिस में हार्ड वर्किंग स्टाफ की कोई कदर नहीं है। उसके इतने हार्ड वर्किंग होने के बावजूद कंपनी ने उसे प्रमोट नहीं किया और सिर्फ उसे प्रमोट किया जिसे वो फेवर करते हैं। मैनेजर को अच्छे से पता था कि जतिन एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय था। इनफैक्ट दिनेश से ज्यादा हार्ड वर्किंग था, लेकिन उसमें कुछ कमी थी, इसलिए उसे ये बात समझाने के लिए मैनेजर ने उसे एक काम दिया। उससे कहा कि जाओ और पता करो कि शहर में है कोई जो वाटरमेलन बेचता है। जतिन वापस आता है और कहता है कि हाँ, यहाँ एक वाटरमेलन सेलर है। मैनेजर ने उससे पूछा कि वो 1 केजी का कितना पैसा लेता है। जतिन वापस जाता है और पता करके आता है और बताता है कि वाटरमेलन सेलर 1 केजी वाटरमेलन का 13 रुपए 50 पैसे लेता है। मैनेजर उससे कहता है कि चलो यही काम दिनेश को दिया जाए तुम्हारे सामने ही, और देखते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स है। मैनेजर उसके सामने ही दिनेश को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि पता करो कि शहर में कोई वाटरमेलन सेलर है कि नहीं। दिनेश वापस आता है और मैनेजर से कहता है कि सर, यहाँ एक वाटरमेलन सेलर है टाउन में जो 40 रुपए का एक मेलन देता है और आधा मेलन 36 रुपए 50 पैसे का देता है। वो मेलन को 13.5 रुपए पर किलो बेचता है। उसके पास 93 मेलन स्टॉक में है। हर एक मेलन का वेट है 7 केजी। उसका खुद का फार्म है और वो हमें लगातार 4 महीने के लिए सप्लाई दे सकता है। एक दिन में 102 मेलन देगा। एक मेलन पर 27 रुपए चार्ज करता है। मेलन की क्वालिटी बहुत अच्छी है सर। मेलन फ्रेश और लाल है, खाने में बहुत मीठे हैं। जो हमें लास्ट ईयर सेल किए थे उससे ज्यादा ही अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके पास एक स्लाइसिंग मशीन है और वो हमारे लिए फ्री में स्लाइसिंग करने के लिए भी तैयार है। कल सुबह 10 बजे से पहले हमें उसे डील करने ली होगी। अगर हम ये डील करते हैं तो आई एम श्योर सर हम लोग पिछले साल से भी ज्यादा प्रॉफिट्स कर पाएंगे, जिससे जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होगा और ये कम से कम हमारे सेल्स को मिनिमम 3.78% का अप देगा। मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पेपर में लिखी हुई है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको स्प्रेडशीट दे सकता हूँ अभी। जतिन ये सब सुनकर खुद को बेवकूफ समझने लगा। वो दिनेश की स्मार्टनेस और कमिटमेंट से काफी इम्प्रेस हो गया और उसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का फर्क समझ आया। उसने डिसाइड किया कि वो रिजाइन नहीं करेगा लेकिन दिनेश से सीखेगा। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि हम उस काम को कैसे करते हैं ये जरूरी है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट वी डू बट हाउ वी डू इट। यही हम दूसरों से अलग बनते हैं और खुद की पहचान बना पाते हैं। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं लेकिन स्मार्ट वर्क हमें दूर तक ले जाएगा, वरना जिंदगी भर काम करते रहोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम दूसरों को अच्छा करते देखो तो कंप्लेन मत करना, खुद को देखना और अच्छे से स्मार्टली वो काम करने का सोचना जो तुम अब तक नहीं कर रहे थे। देर या सवेर लेकिन कामयाबी तुम्हारी होकर रहेगी दोस्तों।